हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत अच्छे चैप्टर, यानी जिसका वेटेज आप एग्जाम में 6 मार्क्स का रहता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। ये चैप्टर पहली बात तो आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि आपने चैप्टर एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ी, अब क्या हुआ? डिसोल्यूशन हुआ, यानी फर्म का बंद हो जाना। फर्म का क्या हो जाना? बंद हो जाना, है ना। डिसकंटिन्यू हो जाना रिलेशनशिप अमंग द ऑल पार्टनर्स। ठीक है ना, जितने पार्टनर्स है उनकी पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है क्या हो जाएगी? कम्स टू एंड, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें यही है कि फर्म क्या होती है? बंद हो जाती है ना। बंद होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बताएंगे हम आपको। ठीक है ना। देखो, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। देखो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिसॉल्व बट बिजनेस में भी कंटिन्यू। यानी जैसे अब आपने एक चैप्टर पढ़ा था, डेथ पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, उसमें क्या था? उसका मतलब है कि डिसोल्यूशन हो गई थी कौन? पार्टनरशिप, न कि पार्टनरशिप फर्म। उसमें क्या होता है? एक पार्टनर चले गया, एक पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन फर्म क्या करती? कंटिन्यू आपकी फर्म चल रही थी, यानी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई थी, न कि पार्टनरशिप फर्म, है ना। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म there are no more activity except closing of the business of the firm। ठीक है, इसमें क्या होगा? फर्म ही आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। अब देखते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सेम आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था। देखो, अगर एग्रीमेंट था कोई कि हम किसी बिजनेस को 5 साल तक करेंगे, 10 साल तक करेंगे, तो साल पूरे हो गए तो उसको क्या करना पड़ेगा? बंद कर दिया जाएगा बाई एग्रीमेंट। कभी कभी क्या होता है? कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है कि फर्म को बंद ही करनी पड़ जाती है, या कुछ भी ऑन हैपनिंग, किसी साथ भी कोई भी होती है, कंटीजेंसी होगी, तो उसको जो मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो गई है ना, और वही हमारा एक मेजर पार्टनर था, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ जाएगा? पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना पड़ जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ बाई नोटिस या डिसोल्यूशन बाई कोर्ट, या नोटिस दे दिया जाता है कि भाई हम इतने टाइम में फर्म को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। या कभी कभी कोर्ट भी क्या कर देता है? कहता है कि भाई इन तरह की फर्म को क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है ना। अब देखते हैं सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कैसे सेटलमेंट करेंगे आप? यानी कि आपको पता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी फर्म की जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर दिया जाए, और एसेट्स है उसको क्या कर दिया जाए? सोल्ड कर दिया जाए। ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट देखो, अगर लॉसेज है आपके पास, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, तो लॉसेज इंक्लूड डेफिशिएंसी, यानी जो भी कैपिटल होगी, सबसे पहले तो अपने लॉस को पूरा करेंगे अपने प्रॉफिट में से, उसके बाद क्या करते हैं? कैपिटल में से, और उसके बाद भी अगर बचता है कोई, तो अपने प्रॉफिट से रेशो में उसको क्या करेंगे? लॉस को या लायबिलिटी को क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या है? लायबिलिटी है। और ऐसी एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट में क्या करेंगे? एसेट सबसे पहले हम कर्जा, डेब्ट थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी का कर्जा है हमारे पास, लायबिलिटी, उसको पे करेंगे। फिर लोन एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स, पार्टनर से लोन लिया हुआ है किसको? रीपे करेंगे सेपरेट अकाउंट से। कैपिटल पेबल, जिन पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी, जो पैसा बचता है लायबिलिटी को पे करने के बाद पार्टनर की कैपिटल को लौटा दिया जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है, उसके बाद भी क्या होता है? कुछ पैसा बचता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उनके प्रॉफिट से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। देखो क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, यानी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अभी जैसे हमने आपको पीछे बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट आप इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। ओके, बाद आ जाइए आप, ये आपका फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। ये आपका फॉर्मेट है किसका? रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है?
ये एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट्स होता है। इसमें फर्म के पास जितनी भी एसेट होगी, यानी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की जो भी एसेट्स होगी, एक्सक्लूडिंग कैश बैंक या फिक्सड एसेट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उसको छोड़कर सारी एसेट को क्या कर देंगे आप, ट्रांसफर कर देंगे कौन से में, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। कोई भी प्रोविजन होगा, लायबिलिटी होगी, ठीक है ना, उसको लिख देंगे। कोई भी डिस्चार्जिंग लायबिलिटी होगी उसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आप लायबिलिटी साइड से सभी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स की कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड, ठीक है ना। और उसके बाद आपको करना क्या है, जितनी भी आपकी एसेट होगी, जितनी भी आपकी क्या होगी, एसेट होगी, यानी मान लीजिए ऐसे यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ पर क्या बनेगी, बैलेंस शीट है, यहाँ पर क्या थी, एसेट थी, और आपने यहाँ पर क्या किया, इन एसेट्स को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और जितनी भी लायबिलिटी थी आपने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, या जितने भी प्रोविजन ऑफ एसेट्स को बना रखे थे आपने यहाँ पर क्या किया, उसको ट्रांसफर किया। अब आपको करना क्या है, अब अपनी लायबिलिटी को क्या करेंगे, पे करेंगे, और एसेट को क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। जितनी हमारी एसेट्स होगी एक लिस्ट बना लेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिख दिया कि कौन कौन सी हमारी एसेट सोल्ड की जा सकती है। और जितनी भी एसेट बिकेगी हमारी, यहाँ पर आप क्या करके लिखें, बाई कैश, बाई बैंक या कैश करके लिख देंगे जितना भी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर्स हमारी एसेट को क्या कर लेते हैं, टेकन कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमको तो बेचनी है, किसी पार्टनर ने कहा ये एक काम करो, ये एसेट मेरे को दे दो, तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कैश की जगह क्या करते हैं, उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, से जैसे कि मान लीजिए राम ने ले लिया, ए ने ले लिया, तो एज कैपिटल लिख देंगे, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी है उनको पे ऑफ करेंगे, टू कैश या बैंक करके आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। या कभी कभी पार्टनर कहता है कि मैं कोई लायबिलिटी ले लेता हूँ, तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो आप टू की साइड लिख देंगे। मान लीजिए से ए ने ली, तो ए इज कैपिटल करके आप उसको लिख देंगे, ठीक है जी। और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सेम जो बनाते आ रहे हैं अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जो साइड ज़्यादा होगा, देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो इधर प्रॉफिट आता है और इधर लॉस आता है, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं जी, आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट है ना, पार्टनर से अगर लोन लिया है तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट पे करेंगे। पार्टनर्स का देखो, जब लोन लिया था पार्टनर्स का जब हमने क्या किया था, पार्टनर से जब हमने लोन लिया था, तो जब हमारी लायबिलिटी क्या हुई थी, बढ़ गई थी, तब हमने एंट्री बनाई होगी। मान लीजिए राम से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन, मान लीजिए राम से लोन लेकर राम्स, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसको हम पे कर रहे हैं, भाई अपने पैसे ले लो अपने पैसे ले लो तो रिवर्स एंट्री कर देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है ना। ये एंट्री पास की जाएगी। उसके बाद आ जाओ आप देखते हैं जी, क्लोजिंग द लायबिलिटीज अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटी होगी सबके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, जितनी भी एसेट्स होगी सबके अकाउंट को किया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल सेम बता दें जैसे पार्टनर्स की लायबिलिटी थी, सेम देखो लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी होगी सब लायबिलिटी को क्या कर देंगे आप, सब लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के नाम डाल देंगे, ठीक है ना। बस समझ आई। चलो आगे देखते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो भी है, हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में डाल देंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, जर्नलिजर का जर्नलिजर होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है जर्नलिजर का, ठीक है ना।
रिजर्व, ठीक है ना। सब पार्टनर में क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को क्या करते हैं, बेच देंगे, जितनी भी एसेट बिकेगी कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। अगर कोई लास्ट क्लास में बता देता, कोई पार्टनर एसेट को लेता है तो उसकी कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसकी कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देते हैं। और लास्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, व्हेन एसेट्स आर टेकन और बाय एनी क्रेडिटर्स इन पार्ट ऑफ फुल पेमेंट। मान लीजिए कोई लायबिलिटी है हमारे पास किसी क्रेडिटर के, तो उसने हमारी क्या करी, एसेट को टेक कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो यानी कि इस कंडीशन में नो एंट्री विल बी पास, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है, ओके। तो नो एंट्री विल बी पास, ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि लायबिलिटी थी हमारे पास, मान लीजिए 10,000 की लायबिलिटी थी आपके पास, 10,000 की, मान लीजिए ये कह सकते हैं क्रेडिटर से 10,000, ठीक है। इन्होंने हमारी कोई एसेट ले ली तो उसकी तो नो एंट्री होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारी कोई एसेट ली, मान लीजिए हमारी एसेट थी 15,000 की, ठीक है जी, हमारी एसेट की 15,000, और उसने जो पैसे दे दिए मान लीजिएगा, तो 5,000 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, उसकी एंट्री कर देंगे, कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन का नाम डाल देंगे, ठीक है ना। लायबिलिटी हो गया। एक देखिए जो रियलाइजेशन एक्सपेंस, जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं या फर्म को बनाते हैं तो खर्चे तो होते ही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस ये कहता है कि व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म एंड बोर्ड बाय द फर्म, खर्चा भी फर्म का ही हुआ और पेड भी क्या किया, फर्म ने ही किया, तब एंट्री क्या पास करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास, एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर्स बोर्ड बाय द फर्म, खर्चे किसके थे, फर्म के थे, लेकिन पेड किसने किए, पार्टनर ने किए, तो हम पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, है ना, पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म, फर्म ने क्या कर दिया, एक्सपेंस को पेड कर दिए ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर के बिहाफ पर, एंड बोर्न बाय पार्टनर्स, और वो खर्चे किसके थे भाई, पार्टनर के खर्चे थे, एंड पार्टनर, ठीक है जी। तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टू कैश या बैंक कर देंगे, ठीक है। ये कहता है कभी कभी पार्टनर्स को फिक्स रेमुनेशन दे देते हैं, फिक्स कोई अमाउंट कमीशन वगैरह दे देता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्या करते हैं, इंक्रीज, रियलाइजेशन के नाम डाल लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। तो बस ये आपका तो ओके स्टूडेंट्स।